राइट गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मैं हूँ अर्जुन मैनेरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल अर्जुन मैनेरिया यूट्यूब पे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए यामा कंपनी की फेज़र बाइक, जो कि आप पिछले दिनों कम्युनिटी टैब के अंदर देख रहे थे कि किस तरह से हमने जो फ़ोटो डाल रखा था कि हम बहुत जल्द यामा कंपनी का जो गाड़ी होता है फेज़र, उसके ऊपर एलपीजी किट करेंगे। तो दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए फैशनेबल और ये स्पोर्ट बाइक, जिसके ऊपर हम आज एलपीजी किट इंस्टॉलेशन करेंगे और आज आपको बताएंगे किस तरह से इसको इंस्टॉलेशन करना है पूरी जानकारी के साथ। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे किसी भी प्रकार के कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर देना। तो सबसे पहले आप बता दूं कि ये गाड़ी है 150 सीसी, जो कि पेट्रोल के ऊपर 30-35 का माइलेज देती है। और कोई सी भी गाड़ी हो, अगर 100 सीसी के ऊपर होगा तो पेट्रोल का 1.5 गुना माइलेज देगा। और 100 सीसी का अगर कोई सा भी गाड़ी होगा तो वो अपना पेट्रोल का 1.5 गुना से 2 गुना के आसपास माइलेज देगा। तो शुरू करता हूँ मैं इसके अंदर एलपीजी किट लगाना, किस तरह से अपने को एलपीजी किट इसके अंदर बिठाना है। तो सबसे पहले इसका जो साइड पैनल है उसको खोल लेंगे और सीट को भी खोल लेंगे। और इसके अंदर अपन जो साइड बॉक्स नहीं लगाएंगे इसके अंदर, तो किस तरह से अपन लगाते हैं, क्या करते हैं, वीडियो को पूरा देखें। तो अपन शुरू करते हैं वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो हम इसके जो जितने भी साइड पैनल है, दोनों साइड पैनल और सीट को निकाल लेंगे जल्दी से। और इस तरह से मैंने इसका पहले से इसको खोल के रखा है, तो अपन इसको साइड पे रख देंगे। तो इसको भी मैंने खोल लिया, उधर का भी खोल लिया। अब अपन इसका जो कार्बोरेटर है उसको खोलेंगे। आपको बता देता हूँ किस तरह का इसका कार्बोरेटर होता है। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं हमने इसका जो यहाँ पे कुछ लगा हुआ था उसको निकाल लिया था। और अभी इसका जितना भी कार्बोरेटर का ये जो स्क्रू है, ये क्लिप लगा हुआ है, इन क्लिपों को अपन लूज़ करके और ये एग्जिट की सहायता से अपन इसको लूज़ करके फिर निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं इसको लूज़ कर लूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने इसको एक को लूज़ कर लिया है क्लिप को। अभी एक दूसरा क्लिप और है, उसको भी अपन यहाँ से लूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से अपन ने इसको लूज़ कर लिया है और अभी इसको बाहर निकाल लेंगे। तो कुछ इस तरह से अपने को फेज़र कंपनी का जो गाड़ी होता है उसका कार्बोरेटर, तो आप देख सकते हैं कार्बोरेटर जैसा कि बुलेट के अंदर होता है, पल्सर के अंदर होता है, कोई सा भी अपना होंडा शाइन हो गया उसका होता है, तो अपाची का हो गया, सेम का सेम कार्बोरेटर रहता है और सेटिंग भी कुल मिला के सेम ही रहता है। तो इसमें आज आपको बता देंगे किस तरह से सेटिंग करना है, तो बताता हूँ मैं। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसका जो कार्बोरेटर होता है उसको खोल लिया है और इसके जो भी पाइपे वाइपे है पेट्रोल के, वो तो हमने पहले से निकाल लिए है। और अभी आप देख सकते हो इसके अंदर एक पिस्टन है, ये पिस्टन जिसको मैं उसको स्क्रू ड्राइवर से इसको उठा के बताऊंगा आपको। ये कुछ इस तरह से इसके अंदर एक पिस्टन होता है, जो कि ये वर्क करता है जब गाड़ी चलता है तभी वर्क करता है। बाकी अपन इसका जो भी एक्सीलेटर खींचेंगे इसका, इस तरह से अपन एक्सीलेटर इसका खींचेंगे तो ये वर्क नहीं करता। आप देख सकते हैं उसके अंदर अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ये एक्सीलेटर वर्क कर रहा है यहाँ पे, लेकिन ये वाला वर्क नहीं कर रहा है। तो अपने को क्या करना है, इसको उठा के कुछ इस तरह से अपने को इसको उठा लेना है। आप देख सकते हो अभी एक्सीलेटर जैसे अपन खींच रहे हैं और ये वर्क कर रहा है अपना पिस्टन। तो अपने को जो ये पाइप होती है गैस का, बटरफ्लाई के ऊपर लगाते हैं, तो उसको सीधा यहाँ पे लगा लेना है। तो मैं आपको बता दूँ अभी किस तरह से लगाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने ये जो गैस का पाइप होता है वो लिया है, जो कि अपन कार्बोरेटर के अंदर लगाते हैं। अपना जो वैक्यूम का पाइप होता है वही है ये। तो इसको अपन सीधा इसके अंदर लगाएंगे। इसको अंदर लगाने से पहले अपन क्या करेंगे, इस पाइप को नहीं लगाएंगे। अगर इस पाइप को लगाएंगे तो ये जो कार्बन वाला पिस्टन है, ये इसका वजन इसके ऊपर आएगा और ये पाइप धीरे धीरे कुछ इस तरह से दबता जाएगा। फिर अपना गैस का फ्लो कम हो जाएगा और गाड़ी पिकअप लेना बंद कर देगी। तो इसको अपन सही रखने के लिए एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा लेंगे, जैसा कि अपन रिफ़िल करते हैं, टैंक को रिफ़िल करते हैं, उसका जो पाइप होता है उस पाइप का जो छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इतना सा। आप देख सकते हो नाप इसका, ये इतना सा नाप लेना है अपने को। और उसको काट के इसके ऊपर ये पाइप को कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख ही रहे होंगे कि कुछ इस तरह से अपने को लगा लेना। उसके बाद थोड़ा सा अपने को जो टेप होता है, वायरिंग टेप, उसको कुछ इस तरह से लगा लेना है। तो बहुत ईजी वे में अपना काम हो जाएगा।
ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर टेप लगा लिया है। और अपना जो ये पिस्टन होता है इसके अंदर, ये पिस्टन इसके जस्ट इतना पास में लगा देना है कि ये पाइप अपना दबे नहीं। और आगे जो एक और पत्ती होता है मैं आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो वो जो पत्ती अपना अंदर की तरफ हिल रहा है, तो उसके जस्ट पास में छोड़ देना बस इसको, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ये। और जैसे अपन इस पिस्टन को उठाएंगे तो आप देखते जाओ, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ से मैं इसको उठा रहा हूँ तो ये भी वर्क कर रहा है। और जैसे इसको थोड़ा धकेलूंगा तो इसको में थोड़ा भारी आ जाएगा। और अभी ये भारी होने लग गया तो इसको हल्का सा पीछे खींच लेंगे तो ये अपना कंप्लीट वर्क करने लग जाएगा। जहाँ पे अपना ये कंप्लीट वर्क करने लग जाए एक्सीलेटर, वहाँ पे इसको छोड़ देना है। उसके बाद अपने को जो जैसे भी पाइपें है वो गैस के लिए लगा लेनी। और राइट गैस, तो हमने जो पाइप होता है उसको लगा लिया है। और हमने जो इसका कार्बोरेटर होता है उसके अंदर हमने वायर नहीं लगाया है, क्योंकि ये गाड़ी बहुत हेवी होता है और ये हीटिंग ज़्यादा करेगा। तो अपन इसके अंदर कार्बोरेटर का जो होल के और सब गाड़ियों के अंदर जो उसके जेट के अंदर वायर लगाते थे, जो भी कॉपर का वायर जितना भी लगाना होता है जिस गाड़ी के हिसाब से, वो हमने इसमें नहीं लगाया, सीधा इसको बिना वायर के सेट करेंगे। तो इसको किस तरह से सेट करना है बिना वायर के वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैंने जो पाइप का मेन सेटिंग होता है वो आपको बता दिया है कि इतना पाइप अपने को रखना है। उसके बाद इसको यहाँ से फिट कर देंगे। फिट करने के बाद फिर अपन इसको एलपीजी पे सेट करेंगे सीधा, क्योंकि पेट्रोल पे हमने इसमें कुछ सेट जेट किया ही नहीं, पहले पेट्रोल पे चल रहा था तो पेट्रोल में ये कंप्लीट चलेगा। उसके बाद सीधा अपन इसको एलपीजी पे सेट कर देंगे। तो अपन इसको अभी फिट करते हैं। एक बार का जो पाइप है इसको यहाँ से जो होस पाइप है वहाँ से अपन इसको फिट कर लेते हैं। उसके बाद इसको एलपीजी पे चलाते हैं। तो दोस्तों अपने को जो वापस जहाँ पे क्लिप खोला था उसको सेम का सेम वापस लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इसको वापस टाइट कर दिया, और जिस तरह से खोला था एक बार उसी तरह से इसको लगा के और उसके बाद वापस बताते हैं आपको। तो दोस्तों जो गाड़ियाँ होती है हमने उसके अंदर जो भी अपन ड्रिल करके या कोई भी छेद करके फिर उसके अंदर वैक्यूम का ऑप्शन लेते हैं, जो फ्लांस लगाते हैं उसके लिए वैक्यूम के लिए मिक्सर लगाते हैं। तो इस गाड़ी के अंदर कंपनी ने पहले से वैक्यूम का ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमने क्या किया सीधा उसको काट के उसके ऊपर ये टी लगा लिया। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक प्लास्टिक का जो टी आता है उसको लगा लिया है, और यहाँ से सीधा अपन वैक्यूम का ऑप्शन ले लेंगे। तो ये हमने टी के ऊपर ये पाइप लगा लिया है, और इसको अपन अब सीधा वेपोराइज़र के वहाँ पे लगा लेंगे। तो इसको एक बार फिक्स कर लेते हैं बाहर की तरफ। उसके बाद अभी आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा दोनों पाइपें हो गया, और जिसके ऊपर अपन एलपीजी का इंस्टॉलेशन करेंगे ये हमारा गैस का पाइप हो गया। ये एलपीजी का जो भी जैसे पर्दा अंदर की तरफ प्रेस होगा वो वाला वैक्यूम का पाइप हो गया। तो मैं इसके ऊपर एक बार टेप लगा लेता हूँ, जिससे अपने को पता रहेगा कि अपना गैस का पाइप है, मिस नहीं होंगे। ऑल राइट गाइस, तो हम इसके अंदर जो ये 2 किलो का टैंक होता है स्टार कंपनी का वो लगाएंगे। जो आप देख सकते हैं हमने पहले से इसको रिफ़िल कर लिया है। तो दोस्तों हमने इसको रिफ़िल कर लिया है और ये कंप्लीट अपना भरा हुआ टैंक है। तो इसको अपन रख देते हैं साइड पे। उसके बाद अपन इसके अंदर कौन सा किट लगाएंगे तो आप बता दो सबसे पहले कमेंट करके, उसके बाद मैं बताऊँगा। इसके बाद अपने पास आता है ये जो हाई टू लो रेड्यूसर आएगा, जो इसके अंदर लगाएंगे अपन। और ये इसके ऊपर जो पाइपें होती है वो भी अपन हेवी वाली लगा रहे हैं। और इसके बाद वेपोराइज़र इसमें लगाएंगे अपन स्टार वाला। वेपोराइज़र इसके अंदर अपन लगाएंगे स्टार कंपनी का, आप देख सकते हो एकदम ओरिजिनल। तो इसके अंदर मैंने स्टार का जो वेपोराइज़र है इसको पहले से इंस्टॉलेशन करके रखा है कंप्लीट। जो अपना आइडल स्क्रू होता है उसको, बटरफ्लाई को, सारा कुछ अपने इसमें लगा लिया है। और बस अब इस गाड़ी के ऊपर अपन लगा के सीधा सेट करेंगे। और जो अपना एक किट होगा उसको किस तरह से लगाएंगे इसके अंदर, तो आप देख सकते हैं हमने एक मार्केट से जो बैग आता है छोटा बैग साइड के ऊपर लगाने का, उसको हमने इसमें कुछ इस तरह से लगा लिया है। तो अपने को पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या है। इसके अंदर आप देख सकते हो वायर से हमने इसको बांध दिया है, और यहाँ पे जो पैर रखने का जाली होता है और पता भी नहीं चलेगा। और व्यवस्थित ब्लैक ब्राउन अपना गाड़ी सेटअप हो जाएगा, इसके अंदर ही सारा सिस्टम लग जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों पाइपें हैं, ये एक गैस का पाइप हो गया और ये अपना वैक्यूम का पाइप हो गया। तो अपन क्या करेंगे सीधा ये जो वेपोराइज़र है उसके ऊपर इसको लगा लेंगे। तो ये गैस का पाइप बटरफ्लाई के ऊपर मैं कुछ इस तरह से लगा लूँगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बटरफ्लाई के ऊपर लगा लिया है इस पाइप को, जो कि अपना सीधा आप देख सकते हो जो हॉस पाइप के अंदर हमने लगाया था
होस पाइप के अंदर लगाया था हमने यहाँ पे पिस्टन के पास में, और ये अपना हो गया। और उसके बाद जो हमने टी के ऊपर लगाया था, जो पाइप काट के उसके ऊपर टी लगाया था, वो वाला पाइप ये हो गया, जो कि अपन या वैक्यूम के लिए लगाएंगे। और उसके बाद अपना बचेगा वो सिस्टम है, ये गैस का रिफिलिंग का सिस्टम। और रिफिलिंग सिस्टम के लिए अपन क्या करेंगे, सीधा हाई टू लो रेगुलेटर लेंगे। इसके अंदर से जो गैस जाएगा, मैं आपको इसका सीधा गणित बता दूं एक बार, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं इसका पूरा सिस्टम बता दूं किस तरह से वर्क करेगा। ये अपना हाई टू लो रेगुलेटर हो गया, जिसका सीधा अपन इसके ऊपर लगाएंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से इसको लगा लिया। इसके बाद इसकी जो गैस निकलेगी सीधी इसके अंदर जाएगी, वेपोराइज़र के अंदर। ये वेपोराइज़र तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसके अंदर गाड़ी जैसे स्टार्ट नहीं होगा, और गाड़ी जब स्टार्ट होता है तभी इसके अंदर से जो वैक्यूम खींचता है गाड़ी इंजन, तभी ये पर्दा अंदर की तरफ प्रेस होगा। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा मैं पाइप लूँगा और जैसे इसको खींचूंगा तो यहाँ से गैस निकलेगा। तो मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ। उसके बाद अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 1% भी कोई लीकेजिंग का सवाल नहीं है, अभी गैस निकल नहीं रही है। और जैसे मैं इसको पर्दे को अंदर की तरफ प्रेस करूँगा, यहाँ से आप गैस निकलेगी, आप देखना ये यहाँ से गैस निकलने लग गई है। और बाकी किसी भी जगह से गैस नहीं निकलता है, जब ये पर्दा अंदर की तरफ प्रेस होगा तभी इसमें गैस निकलेगा। और ये 100% सेफ है, किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी नहीं है, बहुत अच्छा सिस्टम है। तो अपन इसको क्या करेंगे, सीधा इसको सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए जो पाइप है उसको वहीं पे लगा लेंगे, उसके बाद इसको सेट करेंगे। किस तरह से घर पे रिफिल कर सकते हो। और अपने को अगर पेट्रोल पंप जैसे कि हाईवे पे होगा तो वहाँ पे अपन भरने जाएंगे तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप एलपीजी घर पे भरोगे तो उसमें कोई एक्सीडेंट होगा, आराम से आप घर पे भर सकते हो और अपने गाँव में चला सकते हो। और दोस्तों स्कूटी भी बहुत अच्छा चलता है, बाइक भी बहुत अच्छा चलता है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, और इंजन भी इसका कोई खराबी नहीं है। आप देख लो, ये हमारे RJ27 हमारा उदयपुर है, और RJ27 से दूर RJ12 जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है। आप गूगल पे सर्च करना इसका डिस्टेंस कितना है। वहाँ से ये हमारे एक मित्र आए हैं, जो कि ये इसमें हमारा यूट्यूब चैनल देखा उन्होंने, और फिर वो अपना गाड़ी एलपीजी करवाने आए हैं। तो अपन उनका एलपीजी पे कर देंगे। कुछ इस तरह से अपन इसमें सिस्टम लगाया, आप देख सकते हैं, हाई फ्लो रेगुलेटर लगा लिया हमने, और स्टार का वेपोराइजर लगा लिया। अब जितना पाइप मैंने आपको बताया है उस तरह से अपने को लगा लेना। तो मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद इसको सेट कर लेते हैं। तो अपन इसको फिट करेंगे, उससे पहले क्या करेंगे, जितने भी पाइपे है उन सीधो उनको सही तरह से लगा लेंगे। जैसा कि मैंने इसके यहाँ पे एक बैग लगा लिया, इस बैग के इसके यहाँ पे मैंने एक छेद पटक लिया, जिससे क्या होगा, जितने भी पाइपे हैं इसको मैं यहाँ से लेके और सीधा यहाँ पे दे दूंगा अंदर की तरफ। तो अपना क्या अंदर की तरफ अंडरग्राउंड हो जाएगा सारे पाइपे। तो पहले मैं इसको एक बार पाइपों का सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद इसको एलपीजी पे सेट कर, क्योंकि हमको पता है कि ये एलपीजी पे कंप्लीट चलेगा और व्यवस्थित सेट हो जाएगा। अपना जो लगभग 70 के आसपास इसका माइलेज निकलेगा, जो कि ये 150 सीसी है, इसका 150 सीसी इसका इंजन है। और ये गाड़ी अपना 70 से 80 के आसपास इसका माइलेज मिलेगा अपने को। और इसका मैं अगला डेमो वीडियो बना के भी डाल दूंगा, किस तरह से इसका माइलेज अपने हम निकालेंगे। इसका एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अपन टंकी को नाप लेंगे कितना केजी है, और इसको 10 किलोमीटर चला के आएंगे। उसके बाद इसमें कितना गैस जलेगा, इसके में जितना भी गैस गाड़ी लेगी उसका वापस टोटल करके आपको बता देंगे, इतने 10 किलोमीटर में इतना गैस अपना गाड़ी का जला है। तो सारा उसमें कुछ अपन बता देंगे। उसके साथ में अभी अपना जो काम है वो करते हैं तो एक बार। ऑलराइट गाइज, आप देख सकते हैं हमने जो पाइपे है सब कुछ कंप्लीट लगा लिया है, और इसका फिटिंग भी मैं आपको बता दूं किस तरह से हमने किया है। ये आप देख सकते हैं, जो हमने पाइपे ली थी गैस की और वैक्यूम की, दोनों पाइपों को हमने यहाँ से लिया है, और यहाँ से लेके सीधा इसके अंदर इस जो अपना ये यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लगा लिया, जिससे अपना पाइप दबेगा नहीं, और व्यवस्थित यहाँ से होके सीधा इस बैग के पीछे हमने छेद कर दिया, जो कि बैग यहाँ पे अंदर की तरफ पास में आ जाएगा। उसमें अपने को दिखेगा भी नहीं किसी को भी कि अंदर गाड़ी के अंदर एलपीजी है या पेट्रोल है। और ये दोनों पाइपें मैंने यहाँ पे निकाल लिए, जो कि आप देख सकते हैं गैस वाली और ये वैक्यूम वाली। और गाड़ी का आप लुक भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप मान लीजिए इसमें ये बैग ही लगा हुआ ओनली फॉर, आप देख लो कहीं पे भी पाइप, अभी आप लुक देख सकते हो गाड़ी का। ये कुछ इस तरह से अपना गाड़ी का लुक दिखेगा अपने को, और किसी भी प्रकार का कोई भी इसमें दिखने का सवाल नहीं है। अपना गाड़ी का लुक भी ख़राब नहीं हुआ है, कुल मिला के बात एक है। और ये हमने वैक्यूम का जो पाइप था वो लगा लिया है यहाँ पे, और क्लिप होते, रेगुलेटर होते, सारा कुछ कंप्लीट है। और इसमें हम बड़ी टंकी नहीं लगाएंगे, सिर्फ 2 किलो का टंकी लगाएंगे, जो कि अपना 150 किलोमीटर के आसपास चल जाएगा। इसके अंदर 2 किलो टंकी आता है, और 150 किलोमीटर आसपास चल जाएगा, तो बहुत हो गया है। तो अपने सिटी में चलाने के लिए हमने इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद जो अपना वैक्यूम का जो पाइप होता है, इसके ऊपर सारा लिखा होता है, जैसे कि गैस का आउटलेट हो गया और गैस का इनलेट हो गया और ये वैक्यूम का हो गया। तो अपन क्या करेंगे, वैक्यूम का पाइप है उसको भी कुछ इस तरह से लगा लेंगे। और मैंने पहले से नाप लिया कितना इसका जो भी साइज़ होगा वो आएगा।
तो इसको व्यवस्थित इसके अंदर ही लगा लेंगे। इसको अंदर लगाने के बाद अपन जो अपना जो टंकी है उसको कुछ इस तरह से इसके अंदर बिठा देंगे। तो अभी मैं इसको टेस्टिंग करने के लिए इसमें बिठा रहा हूँ, उसके बाद इसको सेट करके बताएंगे। ऑल राइट गाइस, तो अभी अपन इसका जो वेपोराइज़र है उसको कुछ इस तरह से सबसे पहले इसको फिक्स कर देंगे। अपन कोई सा भी नया वेपोराइज़र लेते हैं तो पहले इस पोजीशन में अपने को इसको फिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो कुछ इस पोजीशन में अपने को फिक्स कर लेना है, ज़्यादा अंदर नहीं ज़्यादा बाहर नहीं, ताकि क्या होगा गाड़ी अपना जल्दी सेट हो जाएगा। और जो आइडल स्क्रू होता है उसको अपने को इतना से ही कसना है। अगर अपन फुल कस लेंगे तो फिर वो पर्दा वर्क नहीं करेगा और अपना गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा शुरुआत में ही। तो हमने इतना से कस लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद जो रबर रिंग आता है उसके ऊपर ही फिक्स कर दिया है और ये अपना सारा सिस्टम इसमें अंदर रेडी हो चुका है। और रेगुलेटर अपना जो है उसको मैंने ऑन कर दिया है और अभी अपन इस गाड़ी का सेटअप करेंगे। ऑल राइट गाइस, तो अपन इसकी जो चाबी है उसको ऑन कर दिया है और इग्निशन आप देख सकते हो एकदम कंप्लीट अपना गाड़ी अभी न्यूट्रल कंडीशन में है। और अब अपन इसका जो गैस का सेटअप है उसको करेंगे। तो ऑल राइट गाइस, तो हमने इसका जो सिस्टम है उसको अभी थोड़ा बहुत सेटअप कर लिया। उसके बाद अभी अपन इसको जो स्टार्ट करेंगे तो मैंने इग्निशन स्विच को ऑन कर लिया और इसका सेल्फ अपन लगाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस गाड़ी को सेटअप कर लिया है पूरा कंप्लीट। और ये हमने जो वेपोराइज़र लगाया था वही हमने इसके अंदर लगाए रखा है। और ये अपना गाड़ी एकदम स्लो में खड़ी है। और आप देख सकते हो पेट्रोल इसका अभी पेट्रोल इसका ऑफ कर रखा है हमने और पेट्रोल इसके अंदर कुल मिला के है भी नहीं है। ये आप देख सकते हो, किसी भी तरह घुमा लो, ये आप देख सकते हो पेट्रोल एक बूंद भी नहीं है इसके अंदर, पेट्रोल नहीं है इसके अंदर। और ये गाड़ी अपना कंप्लीट रनिंग है एलपीजी के ऊपर। जैसे ही मैं रेगुलेटर को ऑफ़ करूँगा और अपना गाड़ी ऑफ हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं अपना गाड़ी ऑफ हो चुका है। अब इसको वापस ऑन कर देंगे, उसके बाद इसको वापस चला लेंगे। और इसको चलाने के लिए सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, सेल्फ लगा के ट्राई करेंगे, अगर हो जाएगा ठीक। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा गाड़ी अभी भी एलपीजी के ऊपर स्टार्ट हो चुका है। और इसका आप आरपीएम भी चेक कर सकते हो, मैं आपको आरपीएम बता देता हूँ। इसका जो आरपीएम सेम पेट्रोल का है, सेम वैसा का वैसा जा रहा है। तो पेट्रोल दिलाओ, लेकिन अभी इसके अंदर हमने एलपीजी सिस्टम कर दिया है तो ये चलता ही रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी एकदम कंप्लीट एलपीजी के ऊपर रनिंग है। और अब हम इसको फिट कर देंगे, उसके बाद इसका जो ट्रायल है आपको वो बताएंगे किस तरह से अपना गाड़ी पिकअप ले रहा है और कितना स्पीड तक ये चलेगा।